अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोंट लुक अप मूवी की। स्टोरी की कहानी बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह है, जिसमें असल पॉइंट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती और उसकी बजाय एक बेतुकी सी बात को चंद डॉलर्स के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो बिला तखीर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है एक स्पेस लैब में, जहां पर केट एक कॉमेट को देखती है और अपनी इस खोज पर बहुत खुश होती है और अपने पार्टनर डॉक्टर रैंडल मिंडी को भी बताती है, जिस पर वो बहुत शॉक्ड होते हैं और अपनी टीम के साथ मिलकर इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, जिस पर वो इस कॉमेट का साइज, स्पीड और डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि कॉमेट का साइज 8 से 10 किलोमीटर बड़ा है और ये अर्थ की तरफ ही आ रहा है। लेकिन ये बात डॉक्टर रैंडल मिंडी अपनी टीम से छुपा कर रखते हैं, लेकिन केट उनकी परेशानी से अंदाज़ा लगा लेती है, जिस पर वो नासा के हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं और डॉक्टर टेडी इनको गाइड करते हैं, जो कि नासा के रिटायर्ड ऑफिसर थे। डॉक्टर टेडी प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और अगले ही दिन फ्लाइट लेकर वाइट हाउस की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट मुल्की मामलात और इलेक्शंस में बहुत मसरूफ़ होती हैं और इनकी अपॉइंटमेंट अगले दिन तक डिले हो जाती है। जब डॉक्टर मिंडी प्रेसिडेंट को अपनी बात बताते हैं तो वो इनकी बात को बहुत लाइट लेती हैं और हंसी मजाक में बात को ख़त्म कर देती हैं, जिस पर डॉक्टर मिंडी को और केट को बहुत गुस्सा आता है और वहां से वापसी पर डॉक्टर टेडी डॉक्टर मिंडी और केट को मशवरा देते हैं कि आप यूएस के टॉप रेटेड शो RIP पर अपनी बात कहें, ताकि लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस हो और गवर्नमेंट को मजबूरन कोई एक्शन लेना पड़े, जिस पर वो दोनों एग्री कर लेते हैं। जाने से पहले केट अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो केट उसको कॉमेट के बारे में बताती है, जिस पर वो भी परेशान हो जाता है। शो पर जाने से पहले डॉक्टर मिंडी अपने घर कॉल करते हैं और अपनी वाइफ और बच्चों से बात करते हैं और शो के बारे में भी बताते हैं। अगले दिन सुबह शो के टाइम उनकी बारी सबसे लास्ट पे होती है, जिससे पता चलता है कि इनकी बात को अभी तक कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। जब अपनी बारी आने पर डॉक्टर मिंडी अपनी बात को टीवी पर लाखों लोगों को बताते हैं कि 6 मंथ में एक कॉमेट अर्थ को हिट करेगा और उसका साइज 8 से 10 किलोमीटर बड़ा है। लेकिन एंकर इस बात को इतना लाइट लेते हैं कि वो डॉक्टर मिंडी से पूछते हैं कि क्या ये कॉमेट एक घर को तबाह कर सकता है, जिस पर डॉक्टर मिंडी और केट को बहुत गुस्सा आता है। एंकर की इस बात पर डॉक्टर मिंडी तो अपनी एग्जाइटी पिल्स की वजह से खुद को रोक लेते हैं, लेकिन केट एंकर पर भड़क पड़ती है। लाइव शो पर सब उसे देखते हैं और सोशल मीडिया पर उसकी बहुत सी मीम्स भी वायरल होती हैं और शो के एंड पे दोनों को पकड़कर FBI वाले ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को पब्लिक में रिवील किया था, क्योंकि अब लोगों को कॉमेट का पता चल चुका था और इलेक्शंस भी आसपास थे। इसलिए प्रेसिडेंट अपनी सीट सेव करने के लिए डॉक्टर मिंडी और केट को साथ देती हैं और नासा की हेल्प से एक प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, जिसकी ब्रीफिंग शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पब्लिक को मिलती है, जिसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर मिंडी और केट और इनकी टीम को इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट देती हैं, जिन्होंने इस कॉमेट के बारे हमको बताया। और प्रेसिडेंट ये भी बताती हैं कि स्पेस में रॉकेट की हॉट सीट पर बैठकर मिस्टर ड्रैस्क जाएंगे, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर थे और अभी भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। तमाम तैयारी कर लेने के बाद फाइनली हम वो दिन देखते हैं जब रॉकेट और मिसाइल्स लॉन्च कर दिए जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अर्थ को कॉमेट से बचा लिया जाएगा। लेकिन इतने में CEO ऑफ बैश पीटर इशरवेल इस कैबिनेट में आ जाते हैं और प्रेसिडेंट को सीक्रेटली बताते हैं कि इस कॉमेट में बिलियन डॉलर्स के मटेरियल्स हैं, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है और अगर वो अमेरिका को मिल गए तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। पीटर की प्रेजेंटेशन से सब बहुत इंप्रेस होते हैं, सिवाय डॉक्टर मिंडी के। पीटर मीटिंग में बताता है कि जब कॉमेट अर्थ के पास आएगा तो हम अपने मिसाइल्स उस पर फिट करके उसको 30 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, जिससे हमारे प्लेनेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेसिडेंट को ये राय बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस तरह उनको इलेक्शंस में बहुत फायदा होना था। इस मीटिंग के दौरान केट और डॉक्टर टेडी को एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर मिंडी केट को सब कुछ बताते हैं। जिस वक्त डॉक्टर मिंडी केट को ये बात बता रहे होते हैं, उस वक्त वो सब एक रेस्टोरेंट में होते हैं। प्रेसिडेंट के इस रवैये पर केट को बहुत गुस्सा आता है और वो पब्लिक को सब कुछ बता देती है कि प्रेसिडेंट खुद आप लोगों को चंद डॉलर्स के लिए एक गड्ढे में धकेल रही हैं, जिससे सब लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, जिस पर फ़ौरन US पुलिस सिचुएशन को हैंडल करती है और एक बार फिर FBI केट को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील करने की वजह से पकड़ कर ले जाती है और उसको इस शर्त पर छोड़ते हैं कि आज के बाद इस टॉपिक पर बात भी नहीं करेगी, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर केट मान जाती है और अपने सिग्नेचर भी कर देती है। अपनी रिहाई के बाद केट अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है, लेकिन वो इससे मिलने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कॉमेट के लिए कुछ और था और वो केट का साथ नहीं देना चाहते थे। इसलिए केट को मजबूरन घर से बाहर रहना पड़ा
पड़ा। इसी वजह से वो एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करती है ताकि वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके। एक दिन चंद लड़के स्टोर पर आते हैं और केट को देखकर पहचान लेते हैं कि ये कॉमेट वाली ही लड़की है। तो वो उसको बताते हैं कि हम तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमें तुम्हारा ओपिनियन पसंद है, ना कि प्रेसिडेंट और उस बिलियनर बैश का। जिस पर वो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। उस शाम केट अपने फ्रेंड यूल के साथ रहती है और दोनों आपस में किस भी करते हैं। अगले दिन डॉक्टर मिंडी को दोबारा शो पर बुलाया जाता है और इनकी राय ली जाती है। पहली ही मुलाकात में एंकर डॉक्टर मिंडी पर अपना दिल फेंक चुकी थी, जिस पर दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और डॉक्टर मिंडी आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली को भूलने लगे और एंकर को ही अपना सब कुछ समझने लगे। फिर एक दिन अचानक डॉक्टर मिंडी की वाइफ एंकर के घर में पहले से ही उनका वेट करती हैं, जिस पर डॉक्टर मिंडी बहुत शर्मिंदा होते हैं। डॉक्टर मिंडी अपनी वाइफ को सॉरी करने लगते हैं, लेकिन वो गुस्से में इसे छोड़कर चली जाती हैं और एंकर पास बैठकर इनकी बहस को एंजॉय कर रही थी। अगले दिन जब प्रेसिडेंट और डॉक्टर मिंडी पीटर की लैब पर जाते हैं तो डॉक्टर मिंडी पीटर से पूछते हैं कि आपने अपने मिसाइल्स को चेक तो किया है ना, कि वो प्रॉपर काम कर भी रहे हैं या नहीं। पीटर को अपने ऊपर बहुत गुरूर होता है, जिस वजह से डॉक्टर मिंडी को वो पसंद नहीं था। इस दिन के बाद से डॉक्टर मिंडी, केट और डॉक्टर टेडी ये फैसला करते हैं कि अब के बाद वो इस केस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और जब इट कॉमेट अर्थ के पास आता है तो लोग बहुत डर जाते हैं। जो लोग डॉक्टर मिंडी और केट की बात से सहमत थे वो कहते हैं जस्ट लुक अप, और जो लोग प्रेसिडेंट और पीटर को मानते थे वो कहते थे डोंट लुक अप। क्योंकि प्रेसिडेंट में पावर ज़्यादा थी इसलिए डोंट लुक अप को ज़्यादा पसंद किया गया। फाइनली जब कॉमेट अर्थ के बिल्कुल पास आ जाता है तो पीटर अपने मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्च करवा देता है। लॉन्च के कुछ टाइम बाद ही कुछ मिसाइल्स काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन पीटर सबको तसल्ली दिलाते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा मिसाइल्स भी हैं। इसी दौरान डॉक्टर मिंडी केट और यूल को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं कि अपनी वाइफ को राज़ी कर सकें। कार में यूल केट को प्रपोज कर देता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो मिंडी की वाइफ उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। में डॉक्टर टेडी भी आ जाते हैं और सब मिलकर डिनर करते हैं। जब मिसाइल्स लॉन्च के बाद कॉमेट के पास पहुंचते हैं तो कुछ मिसाइल्स उसके साथ अटैच नहीं हो पाते, तबाह हो जाते हैं, और जो बचे कुचे अटैच हो जाते हैं उनसे कॉमेट के साइज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिस पर पीटर को पता चल जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो बैकअप की तरफ मूव करता है और अपनी स्पेसशिप में चला जाता है और प्रेसिडेंट भी उसके साथ चली जाती हैं। कुछ और लोग भी स्पेसशिप में चले जाते हैं। प्रेसिडेंट जब डॉक्टर मिंडी को कॉल करती हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जा सकते हैं, प्लेन में 4 लोगों की सीट्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर मिंडी जाने से इनकार कर देते हैं और सब डिनर के बाद प्रेयर करते हैं। लेकिन जल्दी में प्रेसिडेंट अपने बेटे जेसन को तो लेना ही भूल जाती हैं और वो बेचारा अपनी मॉम का वेट करता रहता है। जब कॉमेट अर्थ को हिट करता है तो एक बहुत बड़ा सैलाब आता है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और 27,000 साल बाद पीटर का शिप एक प्लेनेट पर उतरता है जो सेम अर्थ की तरह का होता है। जब सब इस प्लेनेट पर उतरते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। प्रेसिडेंट एक एनिमल के पास जाती है जिसको पहले कभी नहीं देखा होता। प्रेसिडेंट उसको छूने की कोशिश करती हैं लेकिन वो प्रेसिडेंट को खा जाता है और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।